हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो टायर में हम लोग हवा भरते हैं, एयर, नॉर्मल एयर यानी सादी हवा और नाइट्रोजन, इनमें से फ़ायदा और नुकसान क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये दोनों में क्या है, इसके बारे में हम लोग कंपेयर करते हैं। जैसे मुझे एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट में अलग अलग बात पूछा है, उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। ये नाइट्रोजन के बारे में बाद में बनाऊँगा। अभी जो विषय है ये नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन, इनमें से फ़ायदे वाला या नुकसान वाला क्या चीज़ है टायर में हवा भरते उस समय। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल एयर क्या होता है, नाइट्रोजन एयर क्या होता है, इसके बारे में। नाइट्रोजन गैस होता है तो जो नॉर्मल एयर होता है इसमें आपको पता है जो वातावरण में जो हवा होती है इनमें 78% नाइट्रोजन होता है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन होता है और 1% अदर गैसेस होता है, जैसे नियॉन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ऐसे। यानी ये सभी प्रकार के जो एयर के पार्टिकल्स है, एयर के पार्टिकल बोले तो जो मॉलिक्यूल्स हम लोग कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोले तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द कंपाउंड, इसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एटम का मतलब अलग है, एटम बोले तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एटम। लेकिन मॉलिक्यूल जिसको हिंदी में हम लोग रेणु कहते हैं, ये मतलब होता है। तो एयर के अंदर अगर हम लोग ने नॉर्मल एयर भरा टायर के अंदर तो इनका जो मॉलिक्यूल्स यानी रेन्यू होता है ये साइज में छोटा होता है। कुछ 15-20 दिन के बाद या ज़्यादा 1 महीने के बाद इनका रेन्यू का जो प्रमाण होता है घट जाता है, यानी बाहर निकल जाते हैं, टायर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमें हवा कम हो गई, टायर की हवा कम हो गई, रिड्यूस हो गई, ऐसे महसूस होता है। तो हम लोग फिर से हवा भरते, ये कारण है। दूसरे तरफ से अगर हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन, कंपैरिजन करते जाते हैं, तो नाइट्रोजन अगर आपने फिलअप्स किया, भर दे टायर में, तो क्या मतलब होता है, नाइट्रोजन में ओनली नाइट्रोजन आ रहा है, N2 ओनली नाइट्रोजन, दूसरा कोई भी चीज़ नहीं होता है, नाइट्रोजन होता है। लेकिन जो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रेणु, ये कैसे साइज में थोड़े बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल एयर के अंदर का रेणु। इनके रेणु होता है नाइट्रोजन के थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तो आसानी से वो बाहर नहीं निकलते, लेकिन टायर के अंदर से आसानी से बाहर नहीं, इनको समय लगेगा। आपको 4-5 महीना 6 महीना देखने की ज़रूरत नहीं, एक बार अगर गैस भर दी तो नाइट्रोजन वाली। तो ये मतलब यानी कहने का मतलब जो नॉर्मल एयर है इनका जो रेणु होता है मॉलिक्यूल से कम साइज में होता है और अलग अलग प्रकार के इनमें कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया नियॉन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन तो होता ही है, लेकिन ऑक्सीजन वगैरह ऐसे भी होता है। नॉर्मल है जो हम लोग सांस लेते हैं वो वाला ये है। और नाइट्रोजन में क्या ओनली नाइट्रोजन होता है, इनका जो रेणु होता है मोटा होता है, ज़्यादा होता है, तो आसानी से कम नहीं होता है, जिससे क्या होता है हमें ज़्यादा हवा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो उतनी हवा भरने के बाद 5-6 महीना देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नॉर्मल एयर को हम लोग 15-20 दिन या 1 महीने में देखना पड़ता है, टॉपअप करना पड़ता है, यानी वापस भरना पड़ता है, एक मतलब होता है। और दूसरे तरीके से और देखते हैं, आप अगर पेट्रोल पंप जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ चार्ज यानी फ्री में नॉर्मल एयर भरा जाता है पेट्रोल पंप के ऊपर। लेकिन नाइट्रोजन गैस भरने के लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, ये फ्री नहीं मिलता है नाइट्रोजन, ये चार्ज देना पड़ेगा। कोई जगह पर 140, कोई जगह पर 160 ऐसे रुपया में भरा जाता है। टायर के अनुसार, आपका टायर कैसा उसके अनुसार होता है, मैंने मिनिमम के हिसाब से बता दिया। यानी पेट्रोल पंप के ऊपर नॉर्मल एयर होता है वो फ्री ऑफ चार्ज होता है। जैसे कोई तो दुकान में चले जाएंगे गैरेज में तो थोड़ा कुछ तो 5-10 रुपया दे के भी हम लोग भर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं नॉर्मल वाला। लेकिन नाइट्रोजन वाला वो स्टेशन पे जाने के बाद हम लोग को पैसा दे के उसका गैस भरना पड़ेगा नाइट्रोजन, ये कंपैरिजन है। और दूसरी तरफ से बोले आप अगर कम बाइक चलाते, थोड़ी बाइक चलाते, दिन में कम चलाते या स्लो चलाते, तो इसके लिए नाइट्रोजन भरने की ज़रूरत नहीं है। भरे फिर भी आपके ऊपर है भरना नहीं भरना, लेकिन नाइट्रोजन भरने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल एयर भरते हैं, अगर कम चलाते बाइक, स्लो चलाते अपने लोकल एरिया में, तो नॉर्मल एयर भरे तो अच्छा बात है। आपको भरना है तो नॉर्मल भी भर सकते हैं, लेकिन आपको पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टूर जाते, लॉन्ग टूर में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइक चलाते, स्पीड में चलाते हैं, तो उस समय आपको नाइट्रोजन गैस भरना ज़रूरी है, ये कंपैरिजन में बताया। जैसे और एक बात बोला, अगर लोडिंग वाला गाड़ी होगा, अपना नॉर्मल बाइक के लिए ये भरने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा करके जो कार वगैरह उनको भी भरने की ज़रूरत नहीं, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। बाकी नॉर्मल तो भरते ही हम लोग। जो बड़ी व्हीकल्स होते, बड़े कार, जैसे बसेस होते, लग्जरीज होते, टैंकर वगैरह, जो भी ट्रक वगैरह या स्पोर्ट्स बाइक होगी, तो इनमें नाइट्रोजन गैस भरना आवश्यक है, वो भरते तो अच्छा होता है।
यानी कहने का मतलब क्या होता है, जिनका टायर मोटा है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बाइक चलते, तो इन्होंने नाइट्रोजन भरना जरूर है। नॉर्मल भरते फिर भी चलेगा, लेकिन यानी एक्चुअली मतलब क्या है, कंपैरिजन में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो नॉर्मल एयर होता है, इनमें अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स है, ये जल्दी गर्म होते हैं। टेम्परेचर हम लोग जो फ्रिक्शन होता है, बाइक चलते रहती है तो फ्रिक्शन होता है, तो इसके वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है। और नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू नॉर्मल एयर, नाइट्रोजन होता है थोड़ा ठंडा होता है। यानी कहने का मतलब आपका टायर है, अगर नाइट्रोजन भरते तो इतना गर्म नहीं होगा लेकिन इतना नहीं जितना कि नॉर्मल एयर के वजह से गर्म होता है। अभी समझो मैं जैसे महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेस एक नया हाईवे बनाया। जैसे मैं वो हाईवे के ऊपर हम लोग टू व्हीलर को अलाउड नहीं है, तो मैं जाता दूसरे हाईवे से मैं चला जाता हूँ, जहाँ पे भी चला जाना है एक्सप्रेस हाईवे से मैं जाता, लेकिन दूसरे वाले जाता। अगर हम लोग को स्पीड जाना है तो स्पीड जाने के वजह, जैसे मैं समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे वाला, उसमें ज़्यादा स्पीड लगता है, तो बाइक वालों को अलाउड नहीं है वहाँ पर। ये मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ स्पीड में जाते तुरंत, तो टायर फटने का डर होता है, इसके लिए नाइट्रोजन भरना जरूरी है। अगर आप नॉर्मल एयर भरते और स्पीड में जा रहे, ज़्यादा लॉन्ग टूर, ज़्यादा आपने ब्रेक नहीं किया, यानी रुके नहीं, कोई जगह पे रुके नहीं, कंटिन्यू आप जा रहे, तो इसमें किसी टायर फटने का चांसेस ज़्यादा होता है। इसके लिए नाइट्रोजन भरना चाहिए। वो लोगों ने नॉर्मल एयर भर के फ़ायदा है। बहुत जन नॉर्मल एयर भर, पहले के ज़माने में नॉर्मल एयर ही था, लेकिन अभी कुछ इन्वेंशन होने के बाद हम लोग को महसूस, जैसे बाइक में भी सेंसर सिस्टम आ गया, अलग अलग प्रकार का एडवांस चीज़ आ गया, तो नॉर्मल थोड़े कम करके हम लोग को नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन जो बड़ी गाड़ी है, बड़ी उनके लिए नाइट्रोजन ठीक है, क्योंकि वो उनका बोझा ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा होता है, ज़्यादा लॉन्ग टूर जाते हैं, एक दिन एक रात भर चलते रहते हैं, बड़ी गाड़ी, उनके लिए नाइट्रोजन भरना जरूरी है। अगर लोकल में अगर हम लोग बाइक चलाते हैं, छोटी गाड़ी है, तो इनको नाइट्रोजन भरने की ज़रूरत है, वो आपके ऊपर है। अगर नाइट्रोजन भरते छोटी गाड़ी के लिए तो उतना असर नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा ब्रेक नहीं करोगे, आप जाओगे 30-40 किलोमीटर, रुकोगे, कहीं नाश्ता करोगे, लोकल के एरिया के, या 7-8 किलोमीटर ही चलाते हैं, तो इसमें क्या टायर गर्म होने का इतना ज़रूरत नहीं है, ना फटने का ज़रूरत है। लेकिन एक बात, लॉन्ग टूर अगर जाते हैं, भले से स्पोर्ट्स बाइक हो, हाई सीसी वाली, तो इन्होंने नाइट्रोजन भरना जरूरी है, क्योंकि टायर फटने का डर होता है। जो टायर का जो लाइफ होता है वो नाइट्रोजन भरने से बढ़ेगा अगर नॉर्मल एयर के तुलना में। लेकिन आपका परफॉर्मेंस कैसा, आप कैसे चलाते, कौन से रोड पे चलाते, इसके ऊपर भी डिपेंड है। यानी कहने का मतलब है, जो नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन गैस, इनमें हम लोग को अगर लॉन्ग टूर जाना है, बड़ी गाड़ी है, तो नाइट्रोजन गैस परवड़ने वाले, खर्चा भी परवड़ने वाला है, क्योंकि उसको हम लोग को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया 140-160 के अनुसार देना पड़ता है। और एक बात मैं आप समझो, आप नाइट्रोजन भरना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नॉर्मल एयर है उसको पूरी तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप नाइट्रोजन भरे तो फ़ायदा है। आपने खाली नॉर्मल एयर तो पहले से, बाद में नाइट्रोजन गैस थोड़ा भरना चाहते हैं, तो इससे कुछ वैल्यू नहीं हो, कुछ मतलब ही नहीं होगा, कुछ लेना देना ही नहीं होगा। तो आपको पहले नॉर्मल एयर को पूरी तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा, और बाद में आपको नाइट्रोजन गैस को भरना पड़ेगा। तो टॉपअप कर सकते क्या गैस को, समझो बाई चांस कम हो गई गैस, बाई चांस कुछ 6-7-8 1 साल के बाद, तो भर सकते, जितनी ज़रूरत है आपको उतनी आप भर सकते नाइट्रोजन गैस। लेकिन कभी बाई चांस गैस, नाइट्रोजन गैस सभी जगह पर उपलब्ध नहीं होती है, आहिस्ता हो जाएगी, सभी स्टेशन पर उपलब्ध नहीं होती। बाई चांस आपने नाइट्रोजन गैस भरे, स्पोर्टिंग बाइक के लिए मैं बता, क्योंकि अपना चैनल है बाइक मैकेनिक राइडर, स्पोर्ट्स बाइक के लिए समझो नाइट्रोजन गैस पूरी तरीके से भर गए, और कुछ कारणों की वजह से थोड़ा उसका लेवल कम हो गया है ना, लेवल कम हो गया गैस का, तो आपको अभी नाइट्रोजन गैस भरना है, लेकिन कहीं पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि उपलब्ध ज़्यादा स्टेशन नहीं रहते, कई जगह पे जो बड़े जगह है वहाँ पर ही उपलब्ध है, छोटे जगह पे नहीं होता है। तो आप टेम्पररी जो नॉर्मल एयर है उसमें भर के आपका जो जितना भी PSI होगा उतना आप भर के चला सकते हैं। लेकिन दोबारा अगर आपको चलाना है नाइट्रोजन गैस, तो फिर से आपको दूसरा पूरी तरीके से गैस निकालना पड़ेगा, भले से उसमें नॉर्मल भी एयर इंक्लूड है और नाइट्रोजन भी है, ऐसा दोनों भी है, लेकिन पूरी तरीके से निकालना पड़ेगा, तभी फिर आप फुल नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन गैस अगर भरना है तो पूरा भरना है, उसमें नॉर्मल एयर नहीं चाहिए। नॉर्मल एयर होगा तो कुछ मतलब ही नहीं होगा उसका। नॉर्मल एयर में 78% होता है नाइट्रोजन,
लेकिन नाइट्रोजन गैस में पूरी तरह 100% नाइट्रोजन होता है, दूसरा कोई पार्टिकल्स नहीं रहता है, बड़ा बड़ा जाला होता है, तो ज़्यादा करके इनका फ़ायदा हम लोगों को आ सकता है। और टायर अच्छा भरने की वजह से बाइक भी अच्छा स्मूथली चलेगी। और एक बात है, समझो पंक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। समझो नॉर्मल टायर, नॉर्मल एयर भरेगा जो टायर है वो पंक्चर हो गया, तो हम लोगों को पंक्चर निकालने के बाद हम लोग को अलग से गैस तो भरनी पड़े, तो नॉर्मल तो हम लोग भरते ही है। लेकिन नाइट्रोजन गैस है वो अगर पंक्चर हो गए तो फिर से आपको पंक्चर तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि गैस को तो समावेश करना है अंदर टायर के अंदर, तो उस समय आपको नाइट्रोजन गैस भरना है। लेकिन नहीं मिला तो नॉर्मल गैस टेम्पररी आप भर सकते हैं, बाद में कहीं तो आप जाके पूरा गैस निकालने के बाद, नॉर्मल एयर निकालने के बाद ही नाइट्रोजन भरना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों आपको समझ में आया रहेगा मैं क्या बात करने चाह रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़ी काम की बात मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हमेशा लेके आते रहता हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।